इट्स मिड जनवरी एंड आई डिड नथिंग। ना ही कोई सेट गोल्स, ना ही कोई रिजोल्यूशन और ना ही कोई प्रोडक्टिविटी। पर कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। सो दिस इज द 5 थिंग्स आई डिड टू फिक्स माई लाइफ, और तुम भी बहुत इजीली कर सकते हो। पॉइंट 1, फिक्सिंग द स्लीप शेड्यूल। स्लीप शेड्यूल फिक्स करने के लिए सबसे जरूरी है आपको, अगर आपको आज से जल्दी उठना है, आपको अगर आज से अपनी रूटीन फॉलो करना है, तो उसके लिए आज सुबह 5 बजे ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको जल्दी रात में सोना पड़ेगा। वही एक चीज है जो हमारे आने वाले दिन को फिक्स कर सकते हैं। रात, वो पिछला रात ही हमें बताएगा कि हम अगला दिन कैसे हमारा बीतने वाला है। सो रात में जल्दी सोना इज अ मस्ट। सो मैं 10 से 11 बजे के बीच कोशिश करती हूँ कि सो जाऊं, और कोशिश नहीं, मैं सोती हूँ, और इससे मुझे फायदा भी हुआ है कि मैं जल्दी सुबह उठने लगी। पॉइंट 2, रूटीन इन माइंड। हम सबको बहुत पसंद है कि हम एक पेज में रूटीन बनाकर अपने दीवार में चिपका लें, ताकि हम उसे देखें और उस चीज को फॉलो करें। एक एक घंटे का हमारा रूटीन होता है कि हम 5 बजे उठेंगे, 6 बजे एक्सरसाइज करेंगे, 7 बजे नाश्ता करेंगे, एंड इट गोज ऑन। बट हम सबको पता है ये हमसे होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। पर ये चीजें लिखने की जगह आप एक बार लिख लो, या फिर आप एक बार अपने दिमाग में, माइंड में ये रूटीन बना लो कि आप कब क्या करने वाले हैं। इट्स इम्पॉसिबल कि आप थ्रू आउट द डे एक ही रूटीन फॉलो करो एक एक घंटे के लिए। इट्स नॉट पॉसिबल। और जल्दी उठना, वो भी 5 बजे या फिर 6 बजे, ये भी हमारी जनरेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है। सो आप अपना एक फ्लेक्सिबल उठने का रूटीन बनाओ। जैसे कि 7 बजे या 8 बजे, इतने तक तो हमारी नींद पूरी हो जाती है और हम अच्छे से उठ भी सकते हैं, और हमें उतना कोई दिक्कत भी नहीं होता है। तो मेरे लिए 7 बजे इज ओके, मैं 7 बजे उठ जाती हूँ, मतलब अब उठने लगी हूँ। सो और फिर 9 बजे तक नाश्ता, 10 बजे तक अपने काम पे निकल जाना, ऐसी चीजें। तो बस कुछ छोटी छोटी चीजों को फिक्स करो कि तुम इतने बजे तक उठ जाओगी, इतने बजे तक तुम नाश्ता कर लोगी, और इतने बजे तक शाम का स्नैक्स। और बीच में तो इतना कुछ होता है, जैसे कि कॉलेज जाना या फिर अपने ऑफिस जाना या फिर काम पे जाना, जो कुछ भी होता है, तो उस चीज को हम रूटीन में तो इंक्लूड नहीं कर सकते। वो कब कैसे क्या हो, उसका तो आइडिया हमें भी नहीं होता है। सो दिस इज, अपने माइंड में ये रूटीन बिल्कुल फिक्स कर लो कि कब उठना है, कितने बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए, और अगर खाली डे है तो तुम उसे किस तरह से प्रोडक्टिव बनाओगी, और खाली डे नहीं है तो ऑब्वियसली कॉलेज या फिर ऑफिस जाओगी। इट्स दैट सिंपल। इस छोटी सी हैबिट से तुम्हें अपने रूटीन में बहुत बदलाव दिखने लगेगा, और तुम्हें लगने लगेगा कि कुछ तो हो रहा है, लाइक हो तो रहा है कुछ। एंड देन आता है पॉइंट 3, एक्सरसाइज रूटीन इन होम। ऑब्वियसली हम सबको सैडी से बैडी बनना है, और ये रिजोल्यूशन हमारा हमेशा होता है, पर पूरा कभी नहीं होता है। एक तो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, पर फैट लॉस तो होने से रहा। लेकिन उसकी जगह हमें अपने हेल्थ को लेकर ये सोचना है कि एक्सरसाइज हमें इसलिए नहीं करना है कि हमें बॉडी बनना है, इसलिए करना है क्योंकि हमें हेल्दी रहना है। इसके लिए एक्सरसाइज हम अपने घर पे भी कुछ कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया मैं तुम्हें देना चाहूंगी, जो है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी को डालो कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आप अपने बॉडी पर क्या गोल अचीव करना चाहते हो, और वो आपको इजी एक्सरसाइज बता देगा जो आप घर पर इजीली कर सकते हो। मेरे लिए जो वर्क किया है, मैंने डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से, एक ऐप है जो कि है फैट लॉस इन 30 डेज, ऐसा करके कुछ है। वो 30 डेज में वर्क नहीं करता, बट डेफिनेटली वर्क करता है। वो भी बहुत इजी सिंपल स्टेप्स के साथ होता है। उसमें आपको अपना हाइट वेट वगैरह डालना होता है। मैंने उससे किया था और मैं उसे ही फॉलो करती हूँ, और इट्स वर्किंग फॉर मी, और मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आपको भी करना है तो आप भी उस टाइप का कुछ ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर नहीं करना है तो चैट जीपीटी इज देयर फॉर अस। एंड देन हम आते हैं पॉइंट 4 पे, सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं कि तुम खाओ एवोकाडो टोस्ट या फिर ड्रैगन फ्रूट खा रही हो। नो 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 नो, दैट्स नॉट हेल्दी डाइट। जो मैंने अपने डाइट में इंक्लूड किया है वो है चावल, रोटी, दाल, एग, पनीर, चिकन। एक्चुअली मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों हूँ, सो मैं चिकन खा सकती हूँ, बट तुम्हारे हिसाब से तुम देख लो, अगर तुम चिकन नहीं खाती हो तो इट्स ओके। पनीर है, अगर अंडा नहीं खाती हो तो इट्स ओके। देयर आर सो मेनी रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, लाइक मिक्स दाल वगैरह भी है। हमें कोई इंग्लिश टाइप का फैंसी डाइट फॉलो नहीं करना है, बस हमें अपने रेगुलर डाइट
को ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। लाइक सीजनल वेजिटेबल्स लो, और ये जो बाहर का खाना तला भुना जितना भी होता है उसे रोज दिन ना करके हफ्ते में 1 दिन या फिर महीने में 1-2 दिन ही करो तो वो बेटर रहता है। इट्स डेफिनेटली शोज जब आप हेल्दी डाइट लेना शुरू करते हो। सो मॉर्निंग में जैसे कि कुछ इजी सा वेजिटेबल सैंडविच ले लिया, और आफ्टरनून में दाल भात एंड कोई हरी सब्जी ले ली, दैट्स इट। रात में 2 रोटी दाल या फिर कोई सब्जी ले ली, दैट्स इट। और बीच बीच में स्नैकिंग के लिए नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चना या फिर बादाम और फ्रूट्स भी। तो ये सब चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने लग जाएगा। बस ये जो बाहर का एंट होता है उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, लाइक नॉट फुल्ली कट ऑफ तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर जस्ट गर्ल्स। सो हम बाहर के चटपटे खानों को तो हम चटपटी लड़कियां खाएंगी, so मना तो नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी लाइक सप्ते में 1 दिन, महीने में 2 दिन 3 दिन, इतना ही बस करना है धीरे धीरे के लिए, अभी जस्ट अभी शुरू करने के लिए। और आगे जाते जाते तो इसे और भी इम्प्रूव करना होगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए बस इतना ही काफी है। एंड लास्टली, एक्सेप्शनल बट इम्पोर्टेंट पॉइंट 5, जर्नलिंग। जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। मैंने पिछले साल करने की कोशिश की थी, सिर्फ 2-3 पेज ही कर पाई थी, पर इस साल से मैंने फिर से जर्नल बनाया है, जिसमें मैंने अपने गोल्स लिखे हैं, जिसमें मैंने अपने मंथली गोल्स लिखे, अपना कंटेंट कैलेंडर बनाया है। सो ये जो भी, मतलब अगर पेन से लिख के करने की कोशिश करो तो आपको एक ट्रैक रहता है। सो मैंने वही करने की कोशिश की है। और अगर दिन में टाइम मिल रहा है तो स्किन केयर के बाद या फिर सोने से पहले एक जर्नलिंग लेके बैठो, जिसपे आप लिखो कि आज का दिन कैसा गया। लाइक पॉइंटर लिखो, आज का दिन हाँ अच्छा गया, यू डिड दिस राइट, यू डिड दिस रॉन्ग, तुमने इस चीज से तुम्हें हैप्पीनेस मिली, दैट्स इट। बस इतना ही लिखना है, पूरा राम कथा नहीं लिखना है। इतना लिखने के पास हमारे पास एनर्जी नहीं बचता रात तक। जब तक जर्नलिंग का टाइम आता है तब तक नींद हमारे सर पे चढ़कर नाच रहा होता है। सो बस इस तरह के कुछ कुछ पॉइंटर्स लिखने हैं और पॉजिटिव चीजें लिखनी है। सो दिस इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू। लाइक आप दिन में कितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन आप अगर पॉजिटिव चीजें लिखने बैठोगे तो लाइक आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखेंगी, तो वो चीज दिमाग में भी वो आने लगेगा। आप खुद एक पॉजिटिव एटीट्यूड अचीव करने लगोगी। सो दिस इज ओनली लाइक स्टार्टिंग पॉइंट्स जो आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। इसमें कुछ बहुत बड़े हैबिट चेंज की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर हम डायरेक्ट बहुत बड़े हैवी चेंज पे जंप करते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। उसे लगता है कि पता नहीं बॉडी पर किसने अटैक कर दिया है, सो वो हमें और लेजी कर देता है। इसलिए इन छोटे छोटे पॉइंटर्स के साथ अपना दिन शुरू करो, अपना रूटीन शुरू करो। और वैसे भी अभी इस 26 को खत्म होने में हमारे पास और 11 महीना बाकी। अगर आप फरवरी से भी करते हो तो भी वही कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो जनवरी गया सो गया, नाउ डू इट फ्रॉम फरवरी, जो कि अभी बहुत 11 महीने बहुत हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट माई चेंजेस जो मैंने 2026 में आने के बाद, लाइक आधा महीना बीत जाने के बाद अपनी जिंदगी में लाई है। और जो कि मुझे लाइक थोड़ा थोड़ा हेल्प हो रहा है। लाइक मुझे इतना ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं बहुत कुछ हैवी कर रही हूँ, बट कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ। सो इट मेक्स मी ऑल्सो फील गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना। ओके, बाय बाय।